क्या समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या समय में आगे जाया जा सकता है या फिर समय में पीछे जाया जा सकता है? क्या फ्यूचर से कोई इंसान आया है आज के टाइम में? तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, यानी समय यात्रा के बारे में कि क्या ये पॉसिबल है या फिर समय यात्रा आज तक किसने की है। क्या हमारे पास समय यात्रा का कोई प्रूफ है कि किसी व्यक्ति ने अभी तक कोई समय यात्रा की हो? देखो, समय में ट्रेवल करना पॉसिबल है और हम सभी अभी के टाइम में ट्रेवल कर ही रहे हैं समय में। हम लोग एक साल के साथ ही समय में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हम समय में यात्रा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या समय में आगे या फिर पीछे जाया जा सकता है? तो ये पॉसिबल है। हम अभी के टाइम में 1 घंटे में 1 घंटा ही ट्रेवल कर पा रहे हैं, और अगर 1 घंटे में से हम इस 1 घंटे से कम टाइम में ट्रेवल करें तो ये टाइम हमारा ट्रेवल करने का स्लो हो जाएगा। और इसी पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने 100 साल पहले एक थ्योरी निकाली थी जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, और उन्होंने इस थ्योरी में ये बताया था कि टाइम और स्पेस आपस में लिंक है, और इस टाइम और स्पेस को अर्थ की ग्रेविटी भी कर्व कर सकती है। साइंटिस्ट के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें बताया गया कि अगर हम या कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से तेज चले तो उसके लिए टाइम धीरे बीतता है। दैट मीन्स समय को पीछे छोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम लाइट की स्पीड से भी तेज चल सके या इतना तेज चल सके कि हम समय को पीछे छोड़ पाएं। बता दें कि अगर टाइम ट्रेवल किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो जो व्यक्ति टाइम ट्रेवल लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करेगा तो उसकी उम्र धीरे धीरे ज़्यादा होगी। बजाय धरती पर मौजूद इंसानों की बदौलत अगर वो व्यक्ति जो टाइम ट्रेवल कर रहा है उसकी उम्र 20 साल होगी तो धरती पर मौजूद इंसानों की उम्र 70 से 80 साल तक की ही हो जाएगी। वे लोग बूढ़े हो जाएंगे। टाइम ट्रेवल होता है लेकिन वैसा नहीं होता जो आप फिल्मों में देखते हैं। अर्थ की ग्रेविटी भी समय यात्रा को इफेक्ट करती है। अब सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति ने टाइम ट्रेवल किया है? साल 2030 से एक व्यक्ति ने टाइम ट्रेवल किया था जो कि इस काल में आया है। अगर आप इंटरनेट पर इसकी पिक या इसे सर्च करेंगे तो ये आपको ब्लर ही दिखाई देगा, क्योंकि ये इसकी कुछ प्राइवेसी को ध्यान में रखकर किया गया है। उस व्यक्ति का नाम है नोहा। इसने ये बताया 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेल डेवलप्ड होगी और मार्केट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ जाएंगी। और उसने लाई डिटेक्टर भी पास किया है जो कि उस पर किया गया था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि अगर वो फ्यूचर से नहीं आया तो उसने ये लाई डिटेक्टर पास कैसे कर लिया। ये अभी अननोन है। अभी तो टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही विवाद है जो कि साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। टाइम ट्रेवल पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि एक क्लॉक को एक एरोप्लेन में रखकर उसे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाया, जिसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और एक क्लॉक को अर्थ पर एक जगह स्टेबल रख दिया गया। जब उस प्लेन की क्लॉक और अर्थ की क्लॉक को टाइम को मिलाया गया तो प्लेन की क्लॉक का टाइम कुछ सेकंड से कम था, क्योंकि अगर हम किसी स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो हमारा टाइम ट्रेवल करते टाइम स्लो हो जाता है। सो आई होप गाइज आपको टाइम ट्रेवल के बारे में नॉलेज हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।